राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़े से जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 हो सकता है मिररिंग हो रही होगी। मिररिंग यानी 10 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है। अगर ये सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी 10 की, तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स बहुत आ रही हैं। एंड वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं यहाँ पे कुछ। यूनिवर्स प्लीज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे। 10 किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन पेज ऑफ कप्स। 1 की सिंक्रोनिसिटी 10 की सिंक्रोनिसिटी काफ़ी हो रही होगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, वेरी नाइस एंड पेज ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स। अब मैं कार्ड आपको दिखा रही हूँ अभी। तो यहाँ पे आपके पर्सन के लिए जो कार्ड था, फर्स्ट कार्ड था 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत स्ट्रगल किया है और इस स्ट्रगल में ये जीत गए हैं। ये जीते कब हैं, कैसे हैं? प्यार बांट के नहीं जीते हैं। पांडव प्यार बांट के नहीं जीते थे, पांडव युद्ध करके जीते थे। वही इनके साथ हुआ है। इन्हें ये समझ आ गया कि प्यार तो मैंने बांट लिया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या किया, टिट फॉर टैट करना शुरू कर दिया। डायमंड कट्स डायमंड, वो इन्होंने फॉलो करना शुरू किया, तब जाके ये जीते हैं। और महाभारत जो हुई थी ना, जब पांडव जीत भी गए थे, तो वो उनकी विक्ट्री की जो पहली नाइट थी ना, उस नाइट पे कोई पांडव सोया नहीं था। सारी रात रो के इधर उधर ज़्यादा, यानी आप कोई अपने पितामह को याद कर रहा है, कोई किसी को याद कर रहा है, तो ऐसे वो रात गुजारी थी। ये बात मैंने यहाँ क्यों बोली, क्योंकि जो जीत इन्होंने हासिल की है ना, इन्हें अपनों से ही फाइट करनी पड़ी है, क्योंकि इनके अपने ही इनके अगेंस्ट थे। तो जब हम अपनों से ही फाइट करते हैं तो मजबूरी बन जाती है, कभी कभी मजबूरी बन जाती है कि जीना मुश्किल हो जाता है, अपनों के अगेंस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन होना पड़ता है। सच्चाई के लिए होना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है। विभीषण रावण का भाई था, लेकिन विभीषण को अपनों के अगेंस्ट होना पड़ा था। सिचुएशंस कभी कभी ऐसी आ जाती हैं। तो आपके पर्सन के सामने ऐसी सिचुएशन आई है कि इन्हें अपनों के अगेंस्ट जाना पड़ा है। कुछ फाइनेंशियल मुझे इश्यूज़ दिख रहे हैं, कुछ ज़मीन के भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको अगेंस्ट जाना पड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि मैंने बोला था कि महाभारत के बाद वाली जब जीत होगी तब कोई सोया नहीं था, क्योंकि वो जीत थी, बट विनाश तो कितना बड़ा हो गया था। अब खुश हों तो खुशी मनाने वाला तो कोई नहीं है ना, भाई बंधु सब सखा सब जा चुके हैं, तो जो खुशी है वो सेलिब्रेट भी किसके साथ करें। तो वही यहाँ हो गया है कि इन्हें अपनों से फाइट करनी पड़ी है, अपनों को हराना पड़ा, इनकी मजबूरी बन गई कि अगर ये अपनों को हराते नहीं तो फिर इनका जीना मुश्किल हो जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी भी कोई है तो उसको इन्हें हराना पड़ा है, उससे इन्हें रिश्ता ख़त्म करना पड़ा है। और वो रिश्ता ख़त्म करना इनके लिए आसान नहीं था, कहीं ना कहीं अटैचमेंट इनका भी था। तो जब वो रिश्ता ख़त्म हुआ तो दर्द तो इनको हुआ, लेकिन ये दर्द इन्हें पता था। इस दर्द से इन्होंने निकलने की कोशिश की है, क्योंकि 10 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी आई है, तो मिररिंग भी हो सकता है आप भी बहुत दर्द में रहे हो। अभी आप रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही अगर आप इस दर्द में रहे हो, आपको अपनी सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा कि कोई दर्द वाली बात है, लेकिन फालतू में आपको दर्द हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, तो ये सारी आपके पर्सन की एनर्जी थी। वो इस सिचुएशन से गुजर रहे थे या किसी के गुजर भी रहे हैं।
लेकिन इस दर्द से निकलने के लिए ये एफर्ट डाल रहे हैं और इन एफर्ट्स में कामयाब होने वाले हैं। ये इस दर्द से निकल जाएंगे क्योंकि इनको ये समझ आएगा ना कि दर्द में रहने से होगा क्या, कब तक आखिर इस दर्द में ज़िंदगी गुजारी जाएगी। तो ये इससे निकलेंगे। एफर्ट कहते हैं कांटा, जब कांटा धंस जाता है पैर में कहीं धंस जाएगा तो कांटे से कांटा निकाला जाता है, वही इन्होंने किया है। इस दर्द का इन्होंने इलाज दर्द से ही किया है। जो दर्द इन्हें लोगों ने दिए कुछ वैसे ही सैंपल के तौर पे, बहुत बड़े दर्द नहीं, सैंपल के तौर पे वैसे ही पेन, थोड़ा सा दूसरे को पेन का सैंपल देते हुए मुझे दिख रहे हैं कि दूसरे को जिन्होंने पेन दिया उनको ये एहसास कराएंगे कि देखो जब अपने पेन देते हैं तो कैसा लगता है। तो वो ऐसा करके उनको सबक सिखाएंगे और इस पेन से ज़रूर निकल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड था 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ फाइनेंशियल इशू है, जो मैंने बोला था कि फाइनेंशियल किसी ने इनको चीट किया है या तो उनके पैसे कहीं इन्होंने इन्वेस्ट किए तो वो वहाँ वो काम नहीं हुआ है। तो वो जो चीज़ें हुई इसकी वजह से ये डिस्टर्ब हुए, इनकी वजह से रिश्ते ख़राब हुए। लेकिन ये कर पाएंगे। ये जो फाइनेंशियल इशू इनका हुआ था वो ये सॉल्व कर पाएंगे। एनी हाउ उसको समझा लेंगे। जिस भी पर्सन ने इनके साथ फाइनेंशियली चीटिंग की है ये उसको समझा लेंगे और इनका पैसा इनको वापस मिल जाएगा। तब जाके इनको सुकून आएगा, तब जाके ये थोड़ा सा सुकून की सांस लेंगे क्योंकि इन्हें अभी ये इस पेन से गुजर रहे हैं। वो जो चीटिंग इनके साथ हुई, वो जो लॉस इनका हुआ है, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो काफ़ी बड़ा लॉस मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। उससे निकलना आसान नहीं है लेकिन उससे निकलेंगे, ये ज़रूर निकलेंगे क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंथ है इनकी। और जब ये उससे निकल पाएंगे, उससे ओवरकम कर पाएंगे, जो भी इनको पेन मिला, जो इनको चीटिंग मिली है, उससे निकल के ये खुद को हील करेंगे। तब जाके ये अपनी लव लाइफ के बारे में सोचेंगे। अभी ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, इधर नहीं आ रहा, कुछ एनर्जी फील नहीं हो रही उनकी, तो वो सिर्फ अपने वो जो इश्यूज़ हो गए हैं, वो उनके साथ चीटिंग वगैरह जो कुछ भी चीज़ें हो गई हैं उनको सॉल्व करने में जुटे हुए हैं। वो सॉल्व करके ही वो आपकी तरफ आएंगे। जब उन्हें रिलीफ मिलेगा, वो हील होंगे, वो उनका कर्म अकाउंट क्लियर होगा, तभी आके ये कोई आपको जेस्चर देंगे, भले ही वो छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर ही आएंगे। और उसके बाद ये कम्प्लीटली, अगर इन्होंने आपको प्रपोज़ नहीं किया है तो ये प्रपोज़ करेंगे आके। और अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे आपके रिश्ते में तो वो भी ठीक होंगे और ये आके आपसे अपना रिश्ता ठीक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कुछ ना कुछ सेविंग में ही बिजी हैं, जो पहले से भी दिखा दिया गया। फाइनेंशियल क्राइसिस हैं जिसकी वजह से इन्हें इतना दर्द सहना पड़ा है, कुछ ठहर गए। इनकी सोर्स ऑफ इनकम में कहीं कोई लॉस हुआ है या फिर इनका सोर्स ऑफ इनकम बनते रह गया है, या फिर चीज़ें ठीक होते इनको लगा वो काम सब खत्म हो गया है। वो जो सेविंग आ रही थी, मतलब जो फाइनेंशियल चीज़ें, मतलब पैसा जो बच पा रहा था वो बचत एकदम से रुक गई है। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करके ये चाहते हैं कि ये आपकी फाइनेंशियल हेल्प करे आके, और इनके उल्टा ये लॉस झेल गए तो ये वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये आपकी मदद करना चाहते थे और इन्हें ही लॉस झेलना पड़ा, तो ये इनके लिए बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन ये चीज़ों को हैंडल करेंगे। ये जैसा वजूद चाहते हैं, जैसी सेविंग चाहते हैं कि इतना पैसा मेरे पास हो तब जाके मैं अपने पर्सन की तरफ जाऊँ, ऐसा वजूद मेरा बन जाए, तो ये वो सब कर पाएंगे और आपसे यूनाइट होंगे आके। ये यूनियन का कार्ड है, ये स्लिप और हो गया है, तो ज़रूर बहुत जल्दी यूनियन आ रहा है आपका। और ये यूनियन डिवाइन लाएंगे, डिवाइन इंटरवेंशन से आएगा, नई शुरुआत होगी इस रिश्ते में। और देखिए ब्लेसिंग्स इतनी हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स, कायनात चाहती है कि आपका यूनियन हो। इसी वजह से आपको हो सकता है बर्ड्स की इंटीमेसी दिख रही हो। अगर बर्ड्स की इंटीमेसी अगर आपको दिख रही है तो ज़रूर ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लिए ये यूनियन का साइन है, ज़रूर आपका यूनियन होने वाला है। डिवाइन खुद कराएंगे, डिवाइन की खुद ये मर्ज़ी है, उनका प्लान है, ये डेस्टिनी है आपकी कि आपका यूनियन होने ही वाला है। और मैं इनकी मोनोलॉजी से चेक करती हूँ इनके और क्या इमोशंस हैं। तो यहाँ पे इमोशंस हैं, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ये अब अतीत की उन बातों को याद नहीं करना चाहते जिससे ये रिश्ता ख़राब हुआ था। ये कहेंगे बस छोड़ो, अब इनमें गुरूर नहीं है, गुरूर इनका टूट गया है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, देखिए पहले भी आ चुका है कि न्यू बिगनिंग करने वाले हैं ज़रूर इस आपके रिश्ते में। इस सेपरेशन में, ये सेपरेशन खत्म हो गया, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने वाली है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। इनके जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी इनके अब जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मनी ब्लॉकेज आ गया तो उसको ये रिलीज़ कर रहे हैं। और भी इनकी ऑरा में, इनकी एनर्जी में, इनकी हैबिट्स में जो कुछ भी इनके प्रॉब्लम्स हैं वो सब ये सॉल्व करेंगे। अपने आप को बिल्कुल प्योर करके आपकी तरफ आएंगे और प्रॉस्पेरिटी लाइज है। देखिए इस डेक से भी यही आया है कि इनका ध्यान प्रॉस्पेरिटी पे ही है। वहीं से इनको कोई लॉस हुआ है जिसकी वजह से ये ठहर गए, इसकी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए हैं। तो एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी को रिकवर कर रहे हैं जो इन्होंने लॉस सहे हैं।
मटेरियल वर्ल्ड में और एनर्जी वाइज भी जो इन्होंने स्ट्रेस सहा उससे रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिकवर होके ये आपकी तरफ आएंगे। अब मैं देखती हूँ और ये सोच क्या रहे हैं आपके बारे में, और सोच रहे हैं ये चेंज ऑफ प्लेस, देखिए चेंज लाना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन उनके सामने बन गई है, जो भी क्राइसिस उनकी लाइफ में आ गए हैं, उन सबको ख़त्म करके एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते को संभाल सकें। डिवाइन दर्शन स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस बहुत झेला है। इनको समझ आया है कि स्पिरिचुअलिटी की ओर जाए बिना इनकी ज़िंदगी से स्ट्रेस ख़त्म नहीं होगा, तभी स्पिरिचुअलिटी की ओर गए हैं। शेयर योर गुंटीज़, अपने दिल का दर्द आपसे कहना चाहते हैं, आपके दिल का दर्द सुनना चाहते हैं, आके ये दिल का दर्द बयां करेंगे ज़रूर। नेक्स्ट यहाँ पे है हेल्प इज़ ऑन द वे। देखिए पहले भी डेक से आ चुका है कि आपकी हेल्प करना चाहते हैं और ये किसी से हेल्प मांग भी रहे हैं, इनको भी हेल्प चाहिए, डिवाइन से भी हेल्प मांग रहे हैं और हो सकता है कोई लोग सही हों जिनसे ये हेल्प मांग रहे हैं। तो ओवरऑल हेल्प की एनर्जी, ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं और इनको भी हेल्प चाहिए, तो हेल्प इनको हो रही है। रेस्पेक्ट, ये आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इन्हें अब समझ आ गया कि बहुत, मुझे ऐसा लगता है इनको जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, जो मनी ब्लॉकेज आया है, वो ये जो करना चाहते थे उसको करने से आया और आप उस बात को करने से मना करते थे। आप कहते थे ऐसा मत करो, इससे आपको दिक्कत होगी, लेकिन इन्होंने वही कर दिया, इसलिए उनको वो सब झेलना पड़ा और इसीलिए अभी आपका रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि देखो मेरा पर्सन मुझसे कहता था कि ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे तो फिर आपको नुकसान होगा, जो कि मुझे हो गया। बॉटम ऑफ द डेक नॉक ना होगी, आपके दिल का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे प्लीज़ मुझे सुन लो, मेरा दर्द जान लो। टफ टाइम, सेपरेशन उनके लिए भी टफ है, योर कॉल विल बी आंसर्स एंड पेशेंस। वो आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि बहुत दर्द में है, लेकिन बात तभी करेंगे जब वो हील हो जाएंगे और इसीलिए पेशेंस बना के रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लव मैसेजेस देख लेती हूँ कि लव मैसेजेस इनके लिए, इनके क्या हैं आपके लिए। तो देखती हूँ क्या है इनके लव मैसेजेस आपके लिए, इनके मैसेज आपके लिए और क्या हैं। तो इनके मैसेज यहाँ पे हैं आपके लिए। फर्स्ट मैसेज यहाँ है, हर बात हर पल याद है मुझे। आप जब से इनको मिले हो एक एक बात इन्हें याद है, ये कुछ भूले नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको भूल गए तो ये पर्सन आपको भूला बिल्कुल नहीं है, इनकी मेमोरी में है, लेकिन ये बिजी है। आज जो कि रीडिंग से आ चुका है, ये अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जो कुछ भी ब्लॉकेज आ गए उनको रिलीज़ करने में ये बिजी हैं, वो सब ठीक करके तभी वापस आएंगे। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार समय आने पर ज़रूर सिद्ध होके रहेगा। देखिए बात वही इन्होंने कह दी कि ये सारी चीज़ें सॉल्व करके ये आपकी तरफ आएंगे। तीनों डेक से आ चुका है और यहाँ भी इन्होंने कह दिया कि तुम्हारे प्रति मेरा प्यार समय आने पर ज़रूर सिद्ध होके रहेगा। ये ज़रूर आपके प्रति अपना प्यार सिद्ध करेंगे, ज़रूर ये सिद्ध करेंगे कि प्यार आपसे ही करते हैं। बस ये प्रॉब्लम में फंसे थे, ये इश्यूज़ आ गए थे जिनकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए। तुम्हारा स्पर्श मुझे अभी भी स्पंदित कर देता है। आपके साथ गुजारे हुए पल इन्हें याद हैं। अगर क्लोजनेस आपकी हुई है, स्पर्श अगर टच हुआ है तो वो आपका टच याद कर रहे हैं। और मैसेज है, तुम खुद भी नहीं जानते कि तुम क्या हो, पहचानो अपनी शक्तियों को। ज़रूर ये इतना एडमायर कर रहे हैं, इतना आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि आपने जो कुछ इनको कहा था ना, वो ना मानने से इनका लॉस हुआ है। अब इसीलिए ये आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो। आपकी वैल्यू इनकी नज़र में बहुत बढ़ गई है। बेबस नहीं मैं, बस तुम्हें अपने दम पे विजेता बनते हुए देखना चाहता हूँ। यानी वो बेबस मजबूर नहीं है, लेकिन एक उनकी इच्छा ये भी है कि आप अपने दम पे आगे बढ़ो, आप किसी के मोहताज ना हो। ऐसा ना हो कि ये कहा जाए कि इनकी मदद से आप आगे बढ़े हो। ये चाहते हैं कि आप अपने दम पे आगे बढ़ो। लास्ट मैसेज मैंने लिया है यहाँ पे, मेरे लिए कुदरत का उपहार हो तुम हो। मेरे लिए कुदरत का उपहार तुम हो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। स्वीट हार्ट कह रहे हैं आपको। इन्हें ये एहसास है कि इनके लिए गॉड गिफ्ट आप हो, तभी आपकी वर्थ समझ रहे हैं, तभी आपको ये रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये इतनी प्यारी एनर्जी है इनकी, अप एंड डाउन होते हुए ये आपकी तरफ ही आ रहे हैं। सब कुछ ट्रांसफॉर्म होकर सारे रिलीज़ कर, सारे इश्यूज़ हील करके आपकी तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ जानना है तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, अपनी कुंडली दिखाना चाहें या ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट करेंगे तभी आपकी हेल्प की जा सकती है। तो बात करके देखिएगा, आप बात करेंगे तो ज़रूर आपकी हेल्प होगी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।